नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये वो लाइन है जो कांग्रेस पार्टी के राजनेता बार बार दोहराते हैं और इससे उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है सियासी तौर पर, लेकिन इससे वो बाज नहीं आते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन और आंदोलन के बीच में दिल्ली के रामलीला मैदान से लगातार बीजेपी और आरएसएस को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए गए, सवाल उनसे पूछे गए। लेकिन इसी बीच जयपुर से आई एक महिला नेता ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे दोहराए और इस नारे को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर हो चुकी है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक से सवाल पूछे जा रहे हैं और माफी की मांग की जा रही है। यह मामला लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह गूंज रहा है। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने दो टूक कह दिया है कि माफी के बिना कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने मोदी को लेकर, पीएम को लेकर इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी की हो या इतना विवादित नारा लगाया हो। इससे पहले भी हम बिहार चुनाव में देख चुके हैं जब मां की गाली दी गई, ऐसा दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है। क्या सच्चाई थी? ये मामला बहुत आगे बढ़ा, कोर्ट कचहरी हुआ, थाने गया मामला, बहुत कुछ उसका बाहर निकलकर नहीं सामने आया, लेकिन हाँ, इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ा। बीजेपी ने इसे खूब प्रचारित किया, इसको लेकर आंदोलन हुए, सड़कों पर राजनेता उतरे, कार्यकर्ता पार्टी की उतरे और बिहार चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति रही या फिर आरजेडी की जो स्थिति रही, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब मंजू मेड़ा नाम की जो ये महिला है जिसने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए हैं, जब उससे फिर सवाल पूछा गया, जब वो मीडिया के सामने आई और जब उसे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, मैं किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगने वाली हूं, मैं माफी मांगूंगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इतना भी अनुशासन में नहीं रखती है? क्या इस तरीके के बयान देकर वो वोट चोरी के मुद्दे को या फिर किसी राज्य में चुनाव लड़कर वो चुनाव जीत सकती है? क्योंकि इस देश का माइंडसेट या फिर ज्यादातर वोटर्स का माइंडसेट क्या है पीएम मोदी को लेकर या बीजेपी को लेकर, ये सभी को मालूम है। अब ऐसे में अगर आप पीएम को जितना गाली देंगे, पीएम की छवि उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है, वो उतने ही ताकतवर होते हैं। उन्होंने कई दफा इन गालियों का जिक्र किया है सार्वजनिक मंच से, चुनावी मंच से, कि मुझे देश दुनिया की हर गाली दी जाती है और कांग्रेस पार्टी से सबक लेती नहीं है। उसके कार्यकर्ता अनुशासित दिखते नहीं है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जानबूझकर ऐसे लाइंस दोहराते हैं जिससे कि बीजेपी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचे। और एक बार फिर यही होने जा रहा है। वैसे टॉप लीडरशिप ने कांग्रेस पार्टी की इस पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। अभी तक किसी ने कुछ भी कहा नहीं है कि पीएम मोदी को लेकर ऐसे बयान क्यों दिए गए हैं या इस पर क्या सफाई हो सकती है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, किसी ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये 100% सच है कि इसको लेकर कोई सफाई भी नहीं आने वाली है, ना इस पर माफी मांगी जाने वाली है। और बीजेपी को अच्छे से मालूम है कि ऐसे बयानों का इस्तेमाल कहां कहां, कब और कैसे करना है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे पहुंच गया है संसद सत्र में, यानी लोकसभा से लेकर राज्यसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उछाला जा रहा है कि वो मंजू मेड़ा नाम की जिस महिला ने ये बयान दिया है वो नहीं, बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मुद्दे पर माफी मांगे, जैसे पीएम को लेकर ये लाइन दोहराई गई है। वैसे कहा जाता है कि ऐसी गालियों का असर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी गालियों का खूब असर होता है, लोगों के दिमाग में ये भर जाता है। अभी बिहार चुनाव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे हमने देखा कि बिहार चुनाव में जब पीएम मोदी की मां को गाली दी गई बीजेपी के मुताबिक, तो लोगों में ये बातचीत का हिस्सा रहा और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया इस मुद्दे को और ये बातें दोहराई कि कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, तो पीएम को जब गाली देते हैं तो अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। इसी तरीके से जिस महिला ने ये बयान दिया है, ये अपशब्द या अनर्गल बयानबाजी की है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे जो स्टेटमेंट दिए हैं, इससे भी जनधारणा या आम लोगों के बीच में यही बातचीत होती है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो उसके पार्टी के नेता, उसके पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। कल को अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या असर होगा, वो लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे आम लोगों के साथ। और यही वजह है कि पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तमाम पार्टियों के लिए, तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए भी, कि अगर अपने कार्यकर्ताओं को आप अनुशासित नहीं रखते हैं, अगर वो अनुशासन में नहीं है, वो स्टेटमेंट देने से पहले सोचते नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप को ही
इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कांग्रेस पार्टी आए दिन आप तो कह ही सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी खामियाजा भुगत रही है, क्योंकि चुनाव परिणाम कहीं भी उसके पक्ष में नहीं रह रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर यानी पीएम मोदी को लेकर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अगर आप इस पर कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं या आपके जहन में कोई सवाल है या आप इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं कि क्या इस तरीके से बयानबाजी देने की किसी को छूट होनी चाहिए, किसी राजनेता को, चाहे वो बड़ा राजनेता हो या आम कार्यकर्ता हो, या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर मेरे साथ आप जरूर जुड़ें।